क्या आपको लगता है कि अभी तो आपके पास बहुत सारा टाइम है, बहुत सारे मौके, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी तो आगे आप कुछ कर ही लेंगे? यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा खुद का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि यदि एक बार कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई, कोई मौका निकल गया, तो वही मौका दोबारा नहीं आने वाला है। यदि आपको लाइफ में कुछ भी करना हो, लाइफ में आपको कुछ भी करना हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, आर्मी के लिए रनिंग की तैयारी करनी हो, यदि आपको रनिंग के लिए मौका मिलता है, इंडियन आर्मी की जब वैकेंसी निकलती है आर्मी की, यदि आपको दौड़ के लिए मौका मिलता है तो आपको उस मौके में भाग जरूर लेना है। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि अभी तो रनिंग के लिए और मौका आएंगे, यदि ऐसा आप सोचते हैं, धीरे धीरे करके आपकी उम्र निकल जाएगी और मौका आपका हाथ से निकल जाएगा। यदि आपको डांसर बनना हो, सिंगर, एक्टर, कुछ भी बनना हो, यदि आपको मौका मिलता है अपना टैलेंट, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का, तो आपको उस मौके को हाथ से नहीं जाना देना है। क्या पता वो मौका आपकी ज़िंदगी बदल दे। ऐसे ही एक बार क्या होता है कि एक लड़का होता है, काफ़ी दिन बाद उसे अपने गांव जाना होता है, तो तैयार या बैग पैक करके बस स्टॉप पे पहुंचता है। लेकिन वहां देखता है कि वहां बस स्टॉप पे इसके आने से पहले ही काफ़ी लोग खड़े होते हैं, काफ़ी भीड़ रहती है। तो यह देख के वो काफ़ी उदास हो जाता है और वह यह सोचने लगता है कि यदि पहली वाली बस खाली नहीं होती है तो मैं दूसरी वाली बस से चला जाऊंगा। लेकिन होता क्या है, और जब पहली वाली बस आती है तो वो भरी रहती है, लेकिन इतनी भी भरी नहीं रहती है कि उसमें जाया नहीं जा सकता। उसकी सीट सारी भरी रहती हैं। जब वो देखता है कि इसमें कोई सीट खाली नहीं है तो वह सोचता है कि अगली वाली बस, जब दूसरी वाली बस आएगी तो मैं उससे चला जाऊंगा, और वो दूसरी वाली बस का इंतजार करने लगता है। लेकिन जब दूसरी वाली बस आती है तो वो देखता है कि पहली वाली बस से ये बस और ज़्यादा भरी हुई है। तो वो ये सोचता है कि चलो जो तीसरी वाली बस है मैं उससे चला जाऊंगा, और फिर वहीं बस स्टॉप पे बैठ जाता है। अब वहाँ बैठे बैठे शाम हो जाती है, और जो तीसरी वाली बस, आखिरी बस, उसके गांव की तरफ जाने वाली सबसे आखिरी वाली बस जब आती है तो वो इतनी भरी होती है कि उस बस में पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती है। ऐसे ऐसे करके दोनों बस निकालती, ये भी बस निकल जाती है। अब वो उस दिन घर नहीं जा पाता है। इस कहानी का ये की मतलब है कि जो मौका हमें मिलता है उस मौके का हमें पूरी तरीके से फ़ायदा उठाना है। जो अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है उस अपॉर्चुनिटी का पूरी तरीके से फ़ायदा उठाना है। ऐसा नहीं सोचना है कि अभी तो दूसरी अपॉर्चुनिटी आएगी और मौका मिलेंगे। ऐसे धीरे धीरे करके आप सारे मौका अपने हाथ से निकाल दोगे और बाद में बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। बाद में उस बंदे को रियलाइज़ होता है कि काश पहली वाली बस में चला जाता तो अब तक अपने घर पहुंच जाता, अपने गांव पहुंच जाता। लेकिन बाद में पछतावे से कुछ नहीं होता। यदि एक बार मौका हाथ से निकल गया तो हम दोबारा उस मौके को नहीं ला सकते। इसीलिए जो भी मौका आपको मिलता है आप उस मौके का, उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती हैं। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि अभी मेरे पास परफेक्ट मौका नहीं आया है या अभी अच्छा मौका नहीं आया है, यदि आप अच्छे की तलाश करेंगे तो जो मौका अभी आपके पास है ये भी आपके हाथ से निकल जाएगा और बाद में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही एक बार क्या होता है, एक गांव होता है, वहाँ पे एक साधु रहता है जो कि भगवान की बहुत ज़्यादा तपस्या करता है और एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा होता है, और उसे भगवान के ऊपर पूरा विश्वास होता है कि यदि गाँव में कुछ भी हुआ तो भगवान मुझे बचा लेंगे। ऐसे ही क्या होता है, अचानक से उस गांव में बाढ़ आ जाती है। सभी लोग पहाड़ की तरफ, ऊपर की तरफ, मतलब पानी भर रहा होता है तो ऊपर की तरफ सब लोग जाने लगते हैं। तभी एक बंदा बोलता है कि जो तपस्वी, ये जो साधु पेड़ के नीचे बैठे हैं, ये क्यों नहीं आ रहे हैं। जब वो बंदा तपस्वी जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि प्रभु आप पहाड़ के ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं, यदि बाढ़ आ गई तो आप डूब जाएंगे। तब साधु उस आदमी से बोलते हैं कि आप लोग जाओ, मुझे मेरे भगवान बचा लेंगे, क्योंकि उसे पूरा विश्वास होता है भगवान पर कि यदि कुछ भी हुआ तो वो उसे बचा लेंगे। धीरे धीरे, ऐसे ही धीरे धीरे बाढ़ का पानी बढ़ता जाता है और पहला मौका वो साधु खो देता है। वो उसके साथ पहाड़ के ऊपर नहीं जाते हैं। धीरे धीरे पानी बढ़ता जाता है और पानी साधु की कमर तक आ जाता है। तो दोबारा जो बाकी का सामान गाँव का कुछ रह जाता है तो कुछ लोग नाव से उस सामान को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो वो नाव साधु के बाजू से निकालते हैं और साधु से बोलते हैं, हे महाराज, पानी आपकी कमर तक आ गया है, अब आप बैठ जाइए और पहाड़ के ऊपर चले जाइए, नहीं तो आप यहाँ पानी में डूब जाएंगे। फिर भी वो साधु उन लोगों से बोलता है कि आप लोग चले जाओ, आप अपना सामान ले जाओ, मुझे मेरे भगवान पर पूरा विश्वास है कि मेरे भगवान मुझे बचा लेंगे। और वो नाव वाले नाव लेके चले जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके बाढ़ का पानी साधु के सर के ऊपर से जाने लगता है। तभी वहाँ से एक हेलीकॉप्टर निकलता है ये देखने के लिए कि गाँव में
बाकी सभी लोग बच चुके हैं या कोई रह गया है। तो देखते हैं कि एक साधु के ऊपर से पानी जा रहा है, तो हेलीकॉप्टर के नीचे करते हैं और एक रस्सी फेंकते हैं और साधु से कहते हैं महाराज ये रस्सी पकड़ो और ऊपर आ जाओ। लेकिन साधु बोलते हैं नहीं, ये रस्सी अपने ऊपर कर लो, हेलीकॉप्टर यहाँ से ले जाओ, मुझे मेरे भगवान बचा लेंगे। फिर क्या होता है, पानी में डूबने से साधु की मौत हो जाती है। जब मौत के बाद साधु भगवान से मिलते हैं तो भगवान से पूछते हैं भगवान मैंने आपकी इतनी तपस्या की, इतनी पूजा की, उसके बाद भी आप मुझे बचाने नहीं आए। तब भगवान बोलते हैं मूर्ख, मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार तुझे बचाने के खुद आया तुझे बचाने के लिए, लेकिन तू समझ नहीं पाया। इसीलिए बोलते हैं जो मौका, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है आप उसका फ़ायदा उठाओ, क्योंकि धीरे धीरे करके यदि समय निकल गया तो फिर आप पछतावे के अलावा आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। इसीलिए कहते हैं जो मौका, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है उसे अपने हाथ से जाने मत दें, उस पर काम करें। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि अभी आगे चल के और अपॉर्चुनिटी मिलेगी और मौका मिलेंगे, तो धीरे धीरे करके समय निकल जाएगा और आपके हाथ में पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। यदि आप किसी भी हालत में हो, कहीं भी हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी स्टेज में हो, कहीं भी हो, वहीं से आज से ही अपना काम करना शुरू कर दो। अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे बेबी स्टेप, छोटे छोटे स्टेप लो। छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी को ऐसे लो कि भगवान खुद चाहते हैं कि आप ऊपर की तरफ आएँ, ऊपर उठें, जहाँ आप हैं उस जगह से ऊपर की तरफ उठें। तो आज से यदि आपके पास कोई भी मौका आता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, तो उसे अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। मैं इस चैनल पे इसी तरीके की वीडियो लेके आता रहूँगा। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।